यदि इस वित्तीय वर्ष में आपको पुराने वर्षों की सैलरी का एरियर मिला है तो इस सैलरी में वो ऐड होने से आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी। कर योग्य आय यानी टैक्सेबल इनकम बढ़ने से आपका इस वर्ष का जो टैक्स है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये ज़्यादा टैक्स हम क्यों चुकाएं? इस ज़्यादा टैक्स से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेक्शन 89 के अंदर हम इस ज़्यादा टैक्स से बच सकते हैं यानी रिलीफ ले सकते हैं। इस ज़्यादा टैक्स से बचने के लिए हमें सेक्शन 89 के अंदर रिलीफ मिल जाएगी। बहुत सारे कर्मचारियों को इसका पता नहीं होता है और वो ये रिलीफ नहीं ले पाते हैं और पूरा का पूरा टैक्स चुका देते हैं। इसके लिए हमें फॉर्म 10E भरना पड़ेगा और ये फॉर्म 10E आप कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा समझने के लिए आप इसको कंटिन्यू देखते रहें। फॉर्म 10E भरने के लिए हमें इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की वेबसाइट में जाना होगा। ये इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की वेबसाइट में हमें जाना है। उसके बाद इसकी ऑथेंटिक वेबसाइट पर क्लिक करें। ऑथेंटिक वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ जो ये है इसको क्रॉस कर दें और यहाँ पे लॉगिन हेयर पर क्लिक करें। उसके बाद आपको ये लॉगिन पेज दिखाई देगा जिसमें आपको यूज़र आईडी के तौर पे अपने पैन नंबर डालने हैं और पासवर्ड आपको पता ही होंगे आपके। यदि आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो मेरा एक अन्य वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो रजिस्टर कैसे करें वो आप सीख सकते हैं। इसके अलावा इसके अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है, पासवर्ड भूल गए हैं, तो इसका भी वीडियो मैंने एक बना रखा है, तो आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और पासवर्ड कैसे रीसेट करें ये भी आप जान सकते हैं। यूज़र आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा डालकर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपको ये वाला पेज दिखाई देगा जिसमें आपको 10E फॉर्म कहाँ मिलेगा, ये जो ई फाइल यहाँ दिया गया इस ई फाइल पर क्लिक करें। उसके बाद में ड्रॉप डाउन बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको नीचे की तरफ यहाँ इनकम टैक्स फॉर्म्स इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ फॉर्म नंबर सिलेक्ट करेंगे। फॉर्म नंबर में ड्रॉप डाउन बॉक्स मिलेगा आपको, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप यहाँ देखेंगे फॉर्म नंबर 10E। ये फॉर्म जो है वो उसमें लिखा गया है कि यहाँ आप रिलीफ ले सकते हैं अंडर सेक्शन 89, तो इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ असेसमेंट ईयर डालना है। ये असेसमेंट ईयर वही होगा जिसमें आप जिस वर्ष में आपको एरियर मिला है। तो इस वक्त 2020-21 असेसमेंट ईयर चल रहा है और फाइनेंशियल ईयर जो है ये 19-20 चल रहा है, तो हम इसको 2020-21 असेसमेंट ईयर को चूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे असेसमेंट ईयर ही इसने भरने के लिए कहा है। तो ये 2020-21 असेसमेंट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर जो है 19-20 है, तो हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ सबमिशन मोड में आपको यहाँ प्रिपेयर एंड ऑनलाइन सबमिट इस पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करें। नेक्स्ट पेज आपको ये वाला मिलेगा जिसमें आपको यहाँ पे फॉर्म 10E एनेक्चर 1 ये मिल जाएंगे। बाकी एनेक्चर और भी हैं लेकिन हमारे केवल एनेक्चर 1 ही काम आएगा। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि एनेक्चर 1 पे क्लिक करेंगे। ये एनेक्चर 1 है जिसमें यहाँ एक एक करके 8 कॉलम दिए गए हैं। इन कॉलम को आइटम भी कहते हैं, आइटम 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो यहाँ पहले कॉलम में यानी कि टोटल इनकम भरनी है। ये टोटल इनकम आपको उस वित्तीय वर्ष की ही भरनी है जिस वित्तीय वर्ष में आपको एरियर मिला है। तो इस पहले कॉलम में आपको एरियर को छोड़ते हुए यानी एरियर को नहीं भरना है, बिना एरियर के जो आपकी टैक्सेबल इनकम बनी है कर योग्य आय वो आपको यहाँ भरनी है। ये दूसरे वाले इसमें आइटम में दूसरे वाले कॉलम में सैलरी रिसीव्ड इन ईयर्स यानी कि इसमें एरियर भरना है, सिर्फ और सिर्फ एरियर, बाकी और कोई राशि नहीं भरनी है। तो इन दोनों को मिलाकर यहाँ नीचे ऑटोमेटिक टोटल आ जाएगा। इस टोटल को यानी कि आइटम नंबर 3 में जो ये टोटल आया है 7,18,210, ये टोटल आपके आयकर गणना प्रपत्र में जो आपने भरा था उसमें मिल जाएगी कर योग्य आय के रूप में ये राशि, तो ये सेम होनी चाहिए। उसके बाद में नीचे की तरफ चौथे नंबर कॉलम में आपको यहाँ पे टैक्स मिलेगा। ये टैक्स किस पर बना, यहाँ लिखा हुआ एज पर आइटम 3। तो ये जो 3 नंबर आइटम यानी 3 नंबर कॉलम है इसमें जो राशि दी गई है 7,18,210, इस पर जो टैक्स बना है वो इतना बना है। ये आपको आयकर गणना प्रपत्र में भी मिल जाएगा। यदि आप टैक्स को कैलकुलेट करके भरना चाहते हैं कि 7,18,210 में कितना टैक्स बना है तो आप यहाँ पे टैक्स कैलकुलेटर में जा सकते हैं। ये टैक्स कैलकुलेटर आपको गूगल पर टैक्स कैलकुलेटर लिख के अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में यहाँ इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे अपना जेंडर और यहाँ पे रेजिडेंट सेलेक्ट करें और ये 7,18,210 जैसे ही भरेंगे और बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 58,388 रुपये टैक्स बन गया, जो कि आपको यहाँ पे 58,388 रुपये ये दिखाई दे रहा है। सेव ड्राफ्ट करते रहें ताकि आप काम करते रहें, लॉग आउट ना हो जाए। तो यहाँ पे ये 58,388 जो है ये
टैक्स कैलकुलेट यहाँ पे हो चुका है। अब ये 5वें कॉलम में जो है यहाँ पे क्या भरना है आपको, टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर आइटम 1। ये जो आइटम 1 यानी कि इस पर सबसे पहले जो हमने ये जो राशि भरी है इस पर कितना टैक्स बना, तो इस पर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आप वापस टैक्स कैलकुलेटर में जा सकते हैं और ये जो 4,81,469 जो राशि है इसको आप भर के टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टैक्स कैलकुलेट करने पर 0 आया है तो मैंने यहाँ पर 0 भर दिया है। उसके बाद ये कॉलम नंबर 6 में ये डिफरेंस आ जाएगा 4 और 5 का, इसका और इसका दोनों का डिफरेंस आ जाएगा तो सेम आएगा 58,388। उसके बाद ये जो 7 नंबर का जो कॉलम है ये क्योंकि ये ग्रे है तो हम भर नहीं सकते तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, लेकिन अभी तक आपको ये बॉक्स खाली नज़र आएगा। तो ये कहाँ से आएगा, ये आएगा टेबल नंबर ए से, यानी कि टेबल नंबर ए कहाँ है, ये टेबल नंबर ए, टेबल ए, जिसमें इन कॉलम्स की हम पूर्ति करेंगे तभी जाकर यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जो है 7 नंबर का कॉलम भरा हुआ हमें मिल जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे। यहाँ जो ये ईयर्स दिया हुआ है कॉलम नंबर 1 में, ये 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से दिए गए हैं। तो इसमें हमें 1 नंबर कॉलम में हमें वर्ष भरना है, और ये वर्ष कौन सा भरना है, जिस वर्ष का हमें एरियर मिला है। तो मुझे 3 वर्ष का एरियर मानो मिला है, जैसे कि 2016-17 का, 2015-16 का और 2014-15 का एरियर मिला है। तो इन तीनों वर्षों को एक एक करके, तो सबसे पहले जैसे हम 2016-17 को यहाँ भर देंगे, और 16-17 को भरने के बाद में जैसे ही हम बाहर यहाँ क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही यहाँ पे ये राशि ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये राशि ऑटोमेटिक तभी आएगी जब आपने 2016-17 के ITR को इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग पर भरा होगा, वरना ये राशि आपको मैनुअल ही खुद ही भरनी पड़ेगी। इस कॉलम में यानी कि तीसरे नंबर कॉलम में आप क्या भरेंगे कि इस वर्ष का यानी कि 2016-17 का आपका एरियर कितना बना था। तो जो भी आपका एरियर बनकर 2020-21 में मिला है इस वर्ष का, वो आप एरियर यहाँ भरेंगे। और इसमें यहाँ क्योंकि ग्रे आ रहा है तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, और यहाँ कौन सी राशि आएगी, इन दोनों 2 और 3 दोनों जो कॉलम है इसकी राशि टोटल मिलाकर यहाँ पर आ जाएगी। 5वें नंबर कॉलम में क्या आएगा, 5वें कॉलम नंबर में टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम 2। तो ये जो 2 नंबर कॉलम है इसमें जो ये राशि भरी हुई है इस पर टैक्स कितना लगा था उस वर्ष, यानी कि 2016-17 वर्ष में ये जो यहाँ वर्ष पूछा गया है ये फाइनेंशियल ईयर ही माना जाएगा, ये असेसमेंट ईयर नहीं है। तो ये 2016-17 जो है ये फाइनेंशियल ईयर है। तो 2016-17 फाइनेंशियल ईयर में ये जो राशि भरी है ये इस राशि पर ये टैक्स लगा था। तो ये टैक्स आप उस समय के ITR में देख सकते हैं या फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं टैक्स कैलकुलेटर में जाकर, ठीक है। उसके बाद में 6ठे नंबर कॉलम में यहाँ पे ये जो राशि आई ये कहाँ से आई, ये राशि हमें भरनी है, और ये किसकी भरनी है, कॉलम नंबर 4। ये जो कॉलम नंबर 4 में ये जो आया है टोटल, ये इस टोटल पर कितना टैक्स बनेगा, ये जो टैक्स बनेगा इस पर ये आपको इस जगह पर भरना है। और ये उसी वर्ष यानी कि 2016-17 में इस राशि पर कितना टैक्स बनेगा वो आपको यहाँ भरना है। उसके बाद 7 नंबर कॉलम में आपको इन दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा ये ऑटोमेटिक। इसी तरीके से आप 2015-16 में भी जो आपको उस समय राशि मिली थी सैलरी के रूप में वो यहाँ भरें, उस वर्ष का एरियर जो आपको इस वर्ष मिला है वो आप यहाँ भरें, यहाँ दोनों का योग ऑटोमेटिक आ जाएगा। और इस जगह पे आपको ये जो राशि है 2 नंबर कॉलम में इस पर कितना टैक्स बना था 2015-16 में वो आपको यहाँ भरना है। अगर नहीं बना था तो यहाँ 0 आएगा, और दोनों का योग ये जो 4 नंबर कॉलम में आया इस पर कितना टैक्स बना उस समय 2015-16 में वो यहाँ भरना है। तो वो बना 4,908, और दोनों का यानी 5 और 6 कॉलम का डिफरेंस ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप 14-15 का भी भर लेंगे सारी डिटेल। और यदि आपको इससे भी ज़्यादा वर्ष है, मेरे 3 वर्ष का था, इससे भी अगर आपके पास ज़्यादा वर्ष हैं तो आप यहाँ ऐड क्लिक करेंगे तो आपके लिए ये और बॉक्स ओपन हो जाएंगे और आप यहाँ पे भरते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2013-14 भरेंगे, इस तरीके से हम भरते चले जाएंगे। और यहाँ आ जाएगा नीचे की तरफ ये टोटल 5,097। तो एक्चुअल में यहाँ ये दिखाया गया है कि 5,097 में ही टैक्स बनना चाहिए था, जबकि हमने टैक्स कितना कटवा दिया। यहाँ हमने देखा था कि हमने इस वर्ष टैक्स कितना कटवा दिया, 58,388 टैक्स कटवा दिया, जबकि बनना कितना चाहिए था, इतना। तो इस 58,388 में से ये 5,097 जो है ये माइनस होके 53,291 यहाँ लिखा गया है रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). तो ये हमें रिलीफ मिल जाएगा, हो सकता है ये राशि हमें रिफ़ंड हो जाए। तो हम इतना जो टैक्स है वो हम बचा सकते हैं यदि हम एरियर का 10E फॉर्म भरेंगे। तो ये जो नीचे राशि आई है एरियर का टोटल मिला के जो राशि आई है 2,36,741 रुपये, ये आपको यहाँ पे कॉलम नंबर 2 में जो राशि आई है जो आपने भरी थी 2,36,741, ये दोनों सेम आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। अब ये जो कॉलम है ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो ही जाएंगे। उसके बाद हम वापस चलेंगे फॉर्म 10E। इस फॉर्म 10E में आपकी जो डिटेल्स है वो आप देख लें, अगर कोई चेंज करने लायक है तो आप चेंज कर दें,
यहाँ जो भी चेंज करने लायक और कुछ नया कॉलम अगर आपको भरना है तो वो भर दें। यहाँ पे ये जो 2,36,741 रुपये हैं ये ऑटोमेटिक यहाँ पे राशि भर गई है, और क्योंकि हमने एनेक्सर 1 भरा है तो यहाँ एनेक्सर 1 हमें सिलेक्ट करना है। ये 2,36,741 कहाँ से आई है? आपके एनेक्सर 1 से। ये ठीक है। इस तरीके से आप अपना फॉर्म 10E भर के टैक्स में बचत कर सकते हैं। ये सब सारी पूर्तियां करने के बाद में आप यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद में आप अपना ITR भरेंगे। जब आप ITR भरेंगे तो वहाँ पे रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) उस ऑप्शन में आपको जितना रिलीफ मिला है वो दर्शाया हुआ होगा, तो वो उतना आपको रिलीफ मिल जाएगा।